समाज पार्टी से तारीख 9/3/2024। मैं कल जब टीवी पर समाचार देख रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे अपने दिल्ली में बैठकर अपनी पहली चुनावी जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर रहे थे। बेसिक जो प्रवक्ता थे वेणुगोपाल दक्षिण भारत से आते हैं, दिल्ली में बैठ के जब वो सारे देश को बता रहे थे हमारी पहली जो सूची है उसके उम्मीदवार ये है, फलाना है, वो अंग्रेजी भाषा में बोल रहे थे। मेरा प्रश्न यही है, आप दिल्ली में बैठकर पूरे देश को बता रहे हैं, उत्तर भारत में बैठकर हिंदी भाषी क्षेत्र में बैठकर आप पूरे देश को बता रहे हैं ये हमारी पहली सूची है और ये हमारे पहले उम्मीदवार हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने लोग उसे समझते हैं, कितने लोग उसे जानते हैं। एक तरफ 400 प्लस की बातें हैं, हुंकारे हैं, और दूसरी तरफ लुंज पुंज खड़ा विपक्ष है। वो चुनाव क्या लड़ेगा जो अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं सकता, दूसरी भाषाओं में पहुंचाना चाहता है जिसको देश की जनता समझती नहीं। आप क्या चुनाव लड़ेंगे जब लोगों की समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। वेणुगोपाल जी अगर अपनी दक्षिण भारतीय कर्नाटक में या जिस मूल के हैं उस भाषा में भी बोलते तब भी समझ में आता। मेरा बार बार ऐतराज यही है, आप जो है अंग्रेजी में बोलकर अपनी उच्चता को, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते हैं। बाद में जो हिंदी प्रवक्ता बोला वो बहुत संक्षिप्त बोला, वो 39 उम्मीदवार हैं, इतने एसटी हैं, इतने ये हैं, इतने हैं, और जयराम जी की आपने उसने अंग्रेजी में शान बगारी और हिंदी वाले ने उसको उगल दिया। बस आप बेवकूफ़ समझते, आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, ना लड़ने का बूता है आपका। 400 प्लस की हुंकार के खिलाफ आप बिल्कुल लुंज पुंज और बेरीड़ के लोग हैं। शीर्षासन धरना आप जानते हैं दोस्तों लगातार जारी है। ये भी एक कवायद है चुनाव के लिए। हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियों के तहत कर रहे हैं, अपना एजेंडा लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास के तहत कर रहे हैं। ये शीर्षासन धरना ताकि लोग एक यूनिक तरीके से हमारी बात को सुन सके और चुनाव पे हमें सपोर्ट कर सके। धरना आप जानते ही हैं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए और गौतम अदानी मुकेश अंबानी जी को भारत रत्न। यूट्यूब चैनल आप सत्यप्रिय के नाम से जानते हैं, सत्यप्रिय सक्सेना, गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएंगे। तो दोस्तों समस्या ये है कि संयुक्त विपक्ष लड़ने के लिए नहीं लड़ रहा, लड़ने के लिए लड़ रहा है, जीतने के लिए नहीं लड़ रहा। दूसरी बात महत्वपूर्ण, कल शिवरात्रि थी और महिला दिवस था। हमने पहले भी कहा कि अगर हम अपनी संस्कृति में ढूंढेंगे तो आपको महिला दिवस जैसी चीज़ें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि महिलाओं का दर्जा हमेशा ऊंचा है पुरुष से। भारतीय सनातन संस्कृति में महादेव जो आदि देव हैं, जो देवों के देव हैं, उनका सबसे बड़ा स्वरूप अर्धनारीश्वर का है। आधे स्त्री हैं, विराट स्वरूप में आधे पुरुष हैं। कहते मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। माता पार्वती को वो स्त्री नहीं कहते, शक्ति कहते हैं। मैंने एक बात और भी बताई थी, शिव में से आप स्त्री क्या है, शिव में छोटी ई की मात्रा स्त्रीलिंग है। आप जैसे शिव में से छोटी ई की मात्रा को हटाएंगे तो आप पाएंगे सब, रह जाता है सब, लाश, डेड बॉडी। ये है एक दूसरे के पूरक होने का सबूत। शिव बना है स्त्री और पुरुष से, अर्धनारीश्वर से, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बात और मैं कहता हूँ, स्त्री समानता की बात, अगर राजा दशरथ की 3 रानियां हैं तो द्रौपदी के 5 पति हैं। धन्यवाद, हम अपनी बात जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।